इतना खूबसूरत भी है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला गाइस। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत टाइप के यहाँ पर बर्ड्स हैं, पता है उसके चराने के लिए भुगतान नहीं करेंगी। देवी 10 क्लिपिंग सिर्फ मिल गई थी लास्ट वाले जो शूट था उसकी, तो मैं ये बस रिटर्न आने तक का बता रही हूँ आपको टाइम। हे हाय हाउ यू, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आशिका और आप देख रहे हैं राधा मंचली ब्लॉग्स। तो गाइज मैं हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज बहुत ही स्पेशल ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट किया करें। और आज तो मैं बहुत ही ऐसा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ जो मैं ऑलरेडी पहले शूट कर चुकी थी, पर मेरा लैपटॉप में एंटीवायरस ऐप मैंने रिन्यू नहीं करने के कारण मेरे 2 एक साथ कार्ड करप्ट हो गए, मतलब उसका वो ख़राब हो गए प्रॉपर, पूरा का पूरा स्टॉक गया मेरा, कोई काम का नहीं रहा, मतलब कुछ दिखा ही नहीं है। तो फिर से मैं ब्लॉग शूट करने जा रही, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग था, बहुत मेहनत से शूट किया था। तो गाइज़ कोई बात नहीं, होता है, ये एक लेसन होता है, हमें सीखना होता है। तो देर ना करती हूँ, अब मैं शुरू करती हूँ। लेट्स गो। क्या बात है, क्या सुहाना सा गाना है। क्या गाना है, लॉन्ग ड्राइव की मजे अलग है। टाइम पे गाड़ी होती है और बारिश होती है, मजा आती है ना। तो गाइस चल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन पे, बने रहिए। और अगर अभी तक चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंजूसी मत किया करो चैनल सब्सक्राइब करने में, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ ना मैं, तो सपोर्ट तो बनता है ना। तो गाइज हम चल रहे हैं जीवदानी मंदिर, और ये मुंबई से 54 किलोमीटर है अंधेरी से। और आप यहाँ पर अगर बाय रोड आते हैं तो 2 आवर्स के करीब लगता है। ट्रेन से आप वेस्टर्न ट्रेन जो आती है चर्चगेट टू विरार, उसका लास्ट स्टॉप पड़ता है विरार, तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। क्या बात है, बहुत खास जगह जा रही हूँ, बहुत मजे आ रहे हैं मुझे तो। लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था इतनी मेहनत करके, 1400 सीढ़ी चढ़ी थी, लेकिन मेरे नसीब में आपको बताना नहीं लिखा था और आपके नसीब में देखना नहीं लिखा था। ठीक है, तो मेरा ब्लॉग गया पूरा, तो फिर से शूट कर रही हूँ। अब मैं कोई 1400 सीढ़ी चढ़ के नहीं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी ट्रेन से, वो जो लगी रहती रोपवे से। अब भाई मेरे में इतनी हिम्मत भी ना, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ। ठीक है, तो अब अपन शॉर्टकट मारेंगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा, अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो पड़ेगा आपको मुंबई। और मुंबई तो आपको पता है कि ये अगर मुंबई के आसपास पड़ता है तो स्टे, फूड, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक से एक स्टे के लिए आपको होटल्स मिल जाएंगे, जैसा होटल आप चाहें वैसा मिल जाएगा। और खाना तो पूरे वर्ल्ड का खाना आपको यहाँ मिल जाएगा मुंबई में, ये क्योंकि मुंबई के बहुत पास है। तो आप कभी भी यहाँ की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल देख पा रहे हैं आप ऊपर, कितनी हिल, कितनी देखो हाइट पर है, बहुत ऊंचाई पर। ऊपर देखिए, लास्ट टाइम मैं वॉक करके गई थी सीढ़ी से, अब दूसरी बार फिर से जा रही हूँ। और अब
जा रही हूँ वो रोपवे ट्रेन से, अब ट्रेन के थ्रू। तो लीजिए मैं पधार गई हूँ रोपवे ट्रेन में। इसका 200 का रिटर्न टिकट मिलता है, आप एक ही बार में लेने मिल जाता है वो तो, और आप रिटर्न आ सकते हैं वहाँ से। और ये मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है, तो वो बात आप ध्यान रखें जब भी आप आते हैं। मुंबई की अगर आप ट्रिप कर रहे हैं तो आप ये टेम्पल ज़रूर दर्शन कर लें। और आप मुंबई अगर ये दर्शन करने आ रहे हैं या मुंबई आ रहे हैं किसी और काम से, तो यानी दोनों मिक्स कर सकते हैं। अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं तो यहाँ दर्शन करने भी आ जाएं। कितना खूबसूरत भी है, यहाँ आने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला गाइस, सीरियसली बहुत ही ऊंचाई पर है। तो आप तो रोपवे से भी आ सकते हैं, सबके बस की बात तो होती नहीं चढ़ना। जैसे कि मैं दोबारा देखो मैंने कल्टी मार दी। विरार नाम एक वीरा से आया है। तुंगा पर्वत की तलहटी में बैतरणी नदी के तट पर एकवीरा देवी का एक विशाल मंदिर है, जहां लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों की मान्यता के अनुसार यहाँ एकवीरा देवी को समर्पित एक विशाल तालाब है। विरार तीर्थ यानी कि एकवीरा तीर्थ कहा जाता है। आज भी विरार तीर्थ के पश्चिमी तट पर लगभग 3 फीट लंबा और 9 इंच चौड़ा एक नक्काशीदार पत्थर मिलता है। इसके नीचे एकवीरा देवी की योगिनियों की महिला आकृतियों का समूह मिलता है। पास ही में गाय और बछड़े के कटे हुए टुकड़े वाला एक पत्थर पाया जाता है, जो गोवर्धन मठ का प्रतीक है, जो अनंत काल या मोक्ष का प्रतीक भी है। चट्टान के एक टीले की तलहटी के पास आगे बढ़ते हुए गाय के 2 पैर हैं, जो मोटे और चट्टान में काटे हुए हैं। जीवदानी देवी की पौराणिक कहानी है कि अपनी वन यात्रा के दौरान पांडव आए थे और उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा प्रतिष्ठित विमलेश्वर के पवित्र मंदिर का दौरा किया और प्रभास की यात्रा पर बैतरणी नदी के तट पर रुके। वहां उन्होंने विरार तीर्थ के तट पर भगवती एकवीरा की पूजा की और शांति प्रकृति को देखकर पास के पहाड़ों में गुफाएं बनाने का फैसला किया। उन्होंने पास की पहाड़ियों पर ऐसा किया कि एक गुफा में एकवीरा देवी के योगलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। उन्हें भगवती जीवदानी कहते थे। ऐसा कहते हुए पांडवों ने साधुओं के लिए शिर गांव में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गुफाओं का एक समूह बनाया, जिसे अब पांडव डोंगरी के नाम से जाना जाता है। कई योगी पांडव डोंगरी में रुकते थे और जीवदानी देवी के दर्शन करते थे। मैं आपको लास्ट में माता रानी के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि हमें दर्शन करने में मिल गया था तो कैमरे से। और अभी चलिए ये चल रहे हैं हम ऊपर। यहाँ पर है भैरव बाबा का मंदिर। अब माता रानी हो और भैरव बाबा का मंदिर ना हो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, माँ काली माँ का मंदिर है। कलयुग की शुरुआत के बाद और बौद्ध धर्म के आगमन के बाद वैदिक योगियों की संख्या कम हो गई और धीरे धीरे लोग पहाड़ी और देवी को भूल गए। जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय विरार में एक महार रहते थे, जो गांव की मवेशियों को चराते थे। वह जगत गुरु शंकराचार्य पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए निर्मल मंदिर आए और अनुरोध किया कि उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि वह प्रिय कुल देवताओं के दर्शन कर सके। जगत गुरु महार की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें जीवदानी की तलहटी में गौ माता की सेवा करने की सलाह दी और उचित समय पर उन्हें देवी के दर्शन होंगे ऐसा कहा और गोलोक की भक्ति होगी। उन्होंने जीवन भर जगत गुरु शंकराचार्य की आज्ञा का पालन किया और गांव के मवेशियों को चराया। गांव के मवेशियों को चराते समय वह अपने साथ एक गाय को भी चरते हुए देखते थे, जिसके मालिक ने उन्हें चराने के लिए कभी पैसे नहीं दिए थे। उसने अपने पुण्य से गाय के मालिक का पता लगाने की ठानी। वह गाय के पीछे पीछे जीवधानी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। दिव्य गुणों से युक्त एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई वहां पर। महार को जगत गुरु शंकराचार्य के शब्द याद आ गए और वह समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी कुलदेवी जीवधानी ही है। वह बहुत खुश हुआ और पूछा, हे माँ, मैंने आपकी गाय चराई है, क्या आप मुझे उसके चराने के लिए भुगतान नहीं करेंगी? देवी प्रसन्नता से मुस्कुराई और महार के हाथ में कुछ पैसे देने ही वाली थी। तभी उन्होंने कहा, मुझे मत छुओ, मैं महार हूँ, मुझे कुछ ऐसा दो जो शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और आकृति से खराब ना हो सके। ये जानकर देवी ने पूछा, हे मेरे बच्चे,
यहाँ पर बर्ड्स की एक से एक खूबसूरत वैरायटी है। कितने सारे होंगे पता नहीं। देखिए आप देख सकते हैं कितना लंबा है, बहुत बड़े एरिया में बर्ड्स का ये बना हुआ है केज। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स हैं, इतनी आवाज़ें करते रहते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। ओ माय गॉड, ये आप ऊपर आएंगे तो आपको देखने में मिलेगा, बहुत सुंदर है। मज़ा आ रहा है ना गाइस? तो अभी और एक यहाँ पर मंदिर है, ये आउच ओह ये देखो। भगवती इससे प्रसन्न हुई और कहा, अपने पुण्य से इस गाय को देखो जो कामधेनु के अलावा और कोई नहीं है, जो तुम्हारे पूर्वजों को अपनी पूंछ से वैतरणी को पार करके उच्च लोक में ले गई है। इस प्रकार कहते हुए महार ने गाय को पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाते हुए देखा और अपने 2 पैरों के निशान पहाड़ी के फर्श पर और बाकी 2 पैरों को निशान वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में डालते हुए देखे। अब देवी ने कहा, मैं तुम्हें वह वस्तु भी प्रदान करती हूँ अभी जिसकी तुमने मांग की थी, कामधेनु माँ का, वह है मोक्ष। और अब हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पर देखो बर्ड्स की सेवा होती है, कितने सब टाइप के बर्ड्स होंगे पता नहीं, उन सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर रखा जाता है। इतना कहकर महार को मोक्ष प्राप्त हो गया और देवी गुफा में गायब होने ही वाली थी कि तभी एक बांझ महिला ने ये सब दिव्य घटना देख ली और चिल्लाई, देवी देवी, अम्बा अम्बा, क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगी? तुम्हारी इस बंजर बेटी के जीवन में एक भी संतान नहीं है, क्या मेरी गोद संतान से नहीं भरेंगी? देवी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और बोली, आप वास्तव में महान हैं जिन्होंने हम तीनों को देखा। अब मैं आपको एक बच्चे का आशीर्वाद देती हूँ। तो गाइज मुझे 8-10 क्लिपिंग सिर्फ मिल गई थी लास्ट वाले जो शूट था उसकी, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ। ड्रेस चेंज है इसलिए बता दे रही पहले। ये ऊपर आने के बाद नीचे जो सीढ़ियों से आते हैं हम, तो सीढ़ी से ऊपर आते हैं तो मंदिर दर्शन करने के बाद ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपको ऊपर के ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि लिखा है ऊपर। अगर आप वापस नीचे जाते हो तो नीचे से आप वापस भगा दिए जाओगे और आपको ऊपर से ही, यानी कि और ऊपर चढ़ के फिर वापस से आप नीचे उतरेंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता रही, ये देखिए यहाँ से आप जाएंगे, मतलब चढ़ते हुए ही आप वापस उतरेंगे, ठीक है। और बाकी लिफ्ट वाले तो मंदिर के अंदर से ही लिफ्ट आती है, जैसे कि ट्रेन आती है, वो लिफ्ट ट्रेन चली हुई है, तो जिसको ट्रेन से आना है वो ट्रेन से आ सकते हैं। इससे महिला प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा कि हे तीनों लोगों की माता, न केवल मुझे आशीर्वाद दें बल्कि आपकी उन सभी बेटियों को जो आपसे प्रार्थना करती हैं और जो बांझ हैं उन्हें संतान प्रदान करें। इस पर देवी प्रसन्न हुई और बोली, देखो कलयुग के आगमन के कारण अनुष्ठानों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मैं गुफा के छेद में रहूंगी। मैंने 3:30 बजे यहाँ से शुरू किया था, अभी हो रहे हैं 5:42। हाँ, तो आप देख लीजिए मुझे कितना टाइम लगा। मैं वापस रिटर्न आने तक का बता रही हूँ आपको टाइम एग्जैक्ट। मैं इतने में वापस आ गई। यहीं से शुरू किया था, यही मंदिर का स्टार्ट होता है। तो यानी कि 2 घंटे। इसमें जो भी बांझ महिलाएं मुझे पान खिलाती हैं, जैसा कि माहौरगढ़ के मेरे मूल स्थान पर दिया जाता है, तो मैं उसको संतान से उसकी गोद भर दूंगी। इतना कहकर देवी माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस महिला ने इस घटना को फैलाया और इस तरह एक बार फिर जीवधन पहाड़ी पर तीर्थयात्री आने लगे। और वर्तमान में अभी बिल्कुल अलग ही यहाँ की छवि है। गर्भगृह गुफा के निचले हिस्से में है जो छेद है वो पूजा का केंद्रीय स्थान है। दशहरे के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस किले में अक्सर पर्यटक आते हैं। देवी का मंदिर पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो चुका है और यहाँ सफेद संगमर से बनी हुई देवी की एक सुंदर मूर्ति है। तो गाइस दर्शन कर लीजिए माता रानी के। जय जीवदानी माँ। जीवदानी माँ के इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 1500 फीट
के करीब है। तो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज राधा मनचली ब्लॉग्स। टेक केयर, लव यू ऑल।